हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टोड को उस रूम की दीवार में एक डेड बॉडी दिखाई देती है और जब टोड उसे देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर एरिका आ जाती है और ये बात एरिका को ना पता चले, इसलिए टोड उस छेद के सामने खड़ा हो जाता है और फिर एरिका के जाने के बाद टोड उस दीवार को और तोड़ने लगता है। इस तरफ हम टेंडी और माइक को देखते हैं जो कि गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर टेंडी कहता है कि हो सकता है माइक ने जो हीट वेव देखी है वो किसी इंसान की ना हो। इस पर माइक कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो किसी इंसान की ही है और फिर वो दोनों टेपेचुरा नाम की जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो ढेर सारे ऑरेंज के पेड़ देखते हैं और टेंडी उन ऑरेंजेस को तोड़ना चाहता है, लेकिन माइक कहता है कि वो वापस आते समय उन फ्रूट्स को ले लेंगे और थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें वहां पर ढेर सारी बकरियां भी दिखाई देती है और उन्हें देखकर टेंडी ट्रक को रोकना चाहता है। टेंडी का कहना है कि इन बकरियों से उन्हें दूध, दही और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और फिर माइक और टेंडी उन सभी बकरियों में से एक मेल और एक फीमेल बकरी को अपने ट्रक में ले लेते हैं और थर्मल इमेजिन मशीन के साइन वाली लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ टोड उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है और दीवार के अंदर का नजारा देखकर टोड का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो बाहर जाकर सभी को उस रूम के अंदर आने के लिए कहता है। रूम के अंदर उन्हें एक सीक्रेट तहखाना मिलता है जहाँ पर उन्हें ढेर सारा ड्रग्स, हथियार, ग्रेनेड्स और काफी सारा कैश भी मिलता है। वहाँ पर गेल उन ड्रग्स को देखकर उन्हें पहचान लेती है कि वो कौन सा ड्रग है। इस पर मेलिसा गेल से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। इस पर गेल कहती है कि उसका और ड्रग्स का पुराना रिश्ता है। वहीं पर एरिका को ग्रेनेड से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर टोड कहता है कि शायद ये नकली है। इधर टेंडी और माइक उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहा था और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि वो जगह तो एक डेजर्ट के बीचों बीच में है और वहां पर कोई भी नहीं है। ये देखकर टेंडी कहता है कि हो सकता है वो हीट वेव उन बकरियों की ही हो, ना कि किसी इंसान की। और ये देखकर माइक थोड़ा निराश हो जाता है और थोड़ी देर वहीं पर रुकने के लिए कहता है। इस तरफ मेलिसा एक ग्रेनेड को अनलॉक करके उसे फेंकती है और वो ग्रेनेड जब ब्लास्ट होता है तब उन सभी को यकीन हो जाता है कि ये सारी चीजें असली ही है और फिर सभी लोग पूरे सामान की लिस्ट बनाते हैं जिनमें उन्हें 75 बैग्स ड्रग्स, 16 ग्रेनेड्स, 23 डायनामाइट्स, 82 नॉर्मल गन्स और 36 बड़ी गन्स मिलती है और एरिका को उस चिमनी में भी एक डायनामाइट लगा हुआ मिलता है। और फिर जब केरल वहां रखे पियानो को बजा रही होती है तो गेल का ध्यान उस तरफ जाता है और वो कहती है कि क्या किसी ने इस पियानो को चेक किया। और जब वो उस पियानो को चेक करते हैं तो एक डायनामाइट उसके अंदर भी होता है और फिर मेलिसा टेंडी के रोबोटिक डॉग के जरिए उस पियानो वाले डायनामाइट को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरफ टेंडी और माइक फिर से लौट रहे होते हैं और माइक को उदास देखकर टेंडी उसे बताता है कि शुरुआत में वो भी अकेलापन से हार मान चुका था और एक दिन सुसाइड करने ही वाला था कि तभी उसकी मुलाकात केरल से हुई और वो माइक को यकीन दिलाता है कि एक ना एक दिन माइक को भी उसका लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। और फिर माइक का मूड सही करने के लिए टेंडी गाना गाने लगता है। फिर जब टेंडी और माइक फिर से घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग अपना सामान लेकर घर के बाहर खड़े हैं। इधर हम वही लोकेशन देखते हैं जहां से माइक को हीटिंग वेव्स के सिग्नल आए थे और हम वहां जमीन पर एक सीक्रेट दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं और जमीन के अंदर से ढेर सारे जिंदा लोगों को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो सभी लोग मेक्सिको की तरफ ही जा रहे होते हैं। इधर टेंडी के पूछने पर वो उन्हें सारी बात बताते हैं कि ये घर पूरा लाशों से भरा हुआ है और जगह जगह पर ढेर सारे डायनामाइट्स बिछे हुए हैं। फिर जब केरल उनसे पूछती है कि क्या उन्हें कोई मिला तो टेंडी उन सभी को वो दोनों बकरियों को दिखाता है और उन्हें देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और फिर सभी लोग उस जगह को छोड़ देने का फैसला करते हैं और फिर सभी लोग आखिरी बार उस घर को देखते हैं। फिर टेंडी उस पूरी जगह पर डायनामाइट बिछा देता है और 3 की काउंटिंग पर वो बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि तभी केरल उस घर के नजदीक उन्हीं बकरियों को देखती है। केरल टेंडी को रोके उसके पहले ही टेंडी बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका था और उस घर के साथ साथ वो बकरियां भी खत्म हो जाती है। फिर मेलिसा केरल को एक मास्क पहने हुए देखती है और मेलिसा के पूछने पर केरल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने होने वाले बच्चों को वायरस से बचाना चाहती है। फिर सभी लोग एक बस को ट्रक के पीछे अटैच करके वहां से कैनकन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एरिका को ज्यादा खाना नहीं मिलता है तो इस पर गेल उन्हें बताती है कि उनके पास बस इतना ही खाना था जो खाने लायक था, बाकी का सारा खाना एक्सपायर हो चुका था। फिर आगे बढ़ने पर सभी लोग फिर से उसी टेपेचुला नाम की जगह पर रुकते हैं और वहां पर वो ढेर सारे फ्रूट्स और बकरियों को देखते हैं और फिर वो सभी थोड़ी देर वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। वहीं पर थोड़ी दूर टेंडी को एक वेयर हाउस दिखता है और सभी लोग आज रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को सभी लोग खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर रात को जब टेंडी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो उसके रोबोटिक डॉग को घुमाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसके डॉग की बैटरीज भी खत्म हो चुकी होती है और इस वजह से टेंडी अब उस डॉग को वहीं पर दफनाने का फैसला करता है। और जब टेंडी वहां पर गड्ढा खोद रहा होता है तभी उस रोबोट डॉग के पास ही एक रियल डॉग आता है
और उस रियल डॉग को देखकर टेंडी काफी हैरान और खुश भी होता है। और जब टेंडी उसके पास जाने वाला होता है तो वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन सभी उस जगह को छोड़कर फिर से कैनकन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी टेंडी को वही रात वाला डॉग फिर से दिखाई देता है। और फिर टेंडी ट्रक से नीचे उतर जाता है। और जब सभी लोग उससे चलने के लिए कहते हैं तो टेंडी कहता है कि हम आखिर कैनकन जाना ही क्यों चाहते हैं, जबकि यहाँ पर उनके लिए ढेर सारा खाना है, अच्छी ताज़ी हवा है, यहाँ पर खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन भी है और कैनकन में उन्हें फिर से लाशें ही मिलने वाली है, या फिर हो सकता है उन्हें वहाँ किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़े, जबकि यहाँ पर अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकते हैं। टेंडी की इस बात से केरल सहमत होती है और फिर सभी लोग टेंडी की बात मानकर वहीं रहने का फैसला करते हैं और सभी एक ग्रुप हक करते हैं। फिर टेंडी माइक के पास आता है और उसे ट्रक की चाबी देकर कहता है कि वो जानता है वो उनके साथ यहाँ पर नहीं रह पाएगा और अगर वो चाहे तो अपना पार्टनर ढूंढने के लिए आगे बढ़ सकता है। फिर टेंडी अपनी चोटी काटकर एक याद के तौर पर माइक को देता है और माइक भी टेंडी को उसके बगल के बाल निकाल कर देता है। फिर माइक सभी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वो टेंडी को याद कर रहा होता है। अगले सीन में जब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तभी टोड आकर उनसे कहता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है और सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं कि ढेर सारे जिंदा लोग उन्हीं की तरफ फेस मास्क पहनकर आ रहे होते हैं और उन सभी लोगों को देखकर टेंडी और पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है और इस सीरीज का ये आखिरी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।